How important is a PLI scheme for a country like India right now? From government standpoint, they're still willing to enough commit more. हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम लोग compete कर सकते हैं, हम लोग के पास मैन पावर है, डेमोग्राफिक्स आर इन आवर फेवर. तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अहमदाबाद को बोलते थे कपड़ा का कैपिटल इंडिया का मैनचेस्टर। Correct. अब देखो, वो शर्ट बनाने से कोई पैसा वाला नहीं बनता, उस पे है ना वो टैग लगाने से पैसे वाले बनते हैं। हम इंडिया में जब सक्सेस की बात करते हैं ना, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। इंटरेस्टिंग अनदर मिरेकल स्टेट व्हिच पीपल डोंट नो अबाउट मच। Prem, I'll take a question के गवर्नमेंट ने आई थिंक कपल ऑफ इयर्स से PLI स्कीम लॉन्च किया था, राइट? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो ये एरा में अब जब मैन्युफैक्चरिंग का वॉर जैसा जो सिचुएशन है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग हब कौन करेगा, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज अ PLI स्कीम फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया राइट नाउ? No, I think it's very important because आप देखो जब if you're required to compete with someone like China, जो already I mean the way they've been able to scale up, जो operational efficiency पे वो काम कर रहे हैं, right? If you're not to support these industries, you would never be able to kind of become globally competitive. So आपको initially just to be able to kind of get you to that level wherein you are able to compete on your own, support तो चाहिए, which is what government has been trying to do. I think the only problem is, I mean, जो सर ने भी बोला था कि there is bureaucratic hurdles, वो अभी भी है. आप Right. जो कमिट किया था आपने, I mean, we are nowhere close to those numbers. 2020 में हमने स्कीम लॉन्च की थी PLI की, 14 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए. We made commitments in terms of, except for EMS, or let's say mobiles, wherein we've been able to make it seriously big now and people know us now. बाकी सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो उतना कुछ बड़ा हुआ नहीं है. But from government standpoint, they're still willing to enough commit more. They're still willing to support you. I think it is in best interest of all these companies to be able to kind of make the most out of it. Because जब ये चाइना को मौका मिला था, right? जब चाइना again was developing और US ने outsource करना चालू किया, they latched on to it, right? So it's in our interest. हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम लोग compete कर सकते हैं, हम लोग के पास मैन पावर है, डेमोग्राफिक्स आर इन आवर फेवर. We need to use it to our benefit now. तो आपको लगता है कि नाउ दिस इज अ गोल्डन पीरियड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? For sure. सो जो चांस लेना है, जिसको भी, जो यंगस्टर्स को जिसको रिस्क लेना है, दिस इज द टाइम व्हेन दे शुड गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो इसमें प्रणव जी है ना, जैसे सर्विसेज है एक इंडस्ट्री और एक मैन्युफैक्चरिंग है। आप देखो, कुछ एक अमाउंट की रेवेन्यू करने के लिए सर्विसेज में एक बंदा चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग में ना 10 लोग चाहिए होते हैं फॉर सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो आप देखो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सर्विसेज बढ़ाते जाओगे ना, तो पैसों का केंद्रीकरण होगा, है ना? वो डाइवर्स, ज्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। अनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सेक्टर है जिससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन रहता है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव। अदरवाइज आप देखो, सर्विसेज जैसा ग्रोथ, आप देखो यूएस ने क्यों मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दिया? मैनचेस्टर पहले लंदन में होता था, उन्होंने भी कपड़ा बनाना छोड़ दिया। अहमदाबाद को बोलते थे कपड़ा का कैपिटल इंडिया का मैनचेस्टर, कुछ हुआ नहीं है। अब देखो, वो शर्ट बनाने से कोई पैसा वाला नहीं बनता, उस पे है ना वो टैग लगाने से पैसे वाले बनते हैं, ब्रांडिंग से, राइट? सो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इज एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट, बट फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट। ये रिस्पांसिबिलिटी पब्लिक सेक्टर लेगा या प्राइवेट सेक्टर लेगा? I think over the long period we have seen कि पब्लिक सेक्टर में ना एफिशिएंसी नहीं आ पाती। पब्लिक सेक्टर का रोल होता है की स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, जैसे डिफेंस है, रेलवेज है, राइट? जहां पे आपको देयर इज अ स्ट्रिक्ट अ लार्जर सोशल ऑब्जेक्टिव कि डिफेंस तो कंट्री का डिफेंस है, वो तो राइट, या रेलवेज है व्हिच इन इंडिया एनीवेज अ सोशल सेक्टर, राइट? बट क्लासिकल जो मैन्युफैक्चरिंग है, राइट, व्हिच आई थिंक जो एफिशिएंसी प्राइवेट सेक्टर डिलीवर करती है, आई थिंक द प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड। आई थिंक देयर इज आल्सो मनी टू बी मेड। प्रॉब्लम आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, एक ऑफिस खोलो, लोगों को हायर करो, लैपटॉप चालू करो, इंटरनेट धंधा चालू हो गया, राइट? आपको यदि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है इंडिया में, पहले तो इंडस्ट्रियल जमीन खरीदनी पड़ेगी, वो एक प्रॉब्लम है, राइट? फिर जमीन खरीदने के बाद अप्रूवल लेने पड़ेंगे आपको, एनवायरमेंट क्लियरेंस है, वाटर का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, लेबर डिपार्टमेंट से अप्रूवल है, फिर प्लांट लगाओगे, फिर EPFO, बहुत सारे आपका GST रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो क्या होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग में सेंटर, स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तीनों आपके साथ अलाइन करके काम करनी चाहिए। हम इंडिया में जब सक्सेस की बात करते हैं ना, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं कि उन्होंने PLI की और ये कर दिया। अरे मैन्युफैक्चरिंग में खाली PLI से कुछ नहीं होता है, वो लोकल गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ काम करने को रेडी होगा, तभी जाके मैन्युफैक्चरिंग बूम हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, चाइना की सक्सेस का एक सिंपल रीजन है, उन्होंने जो जितने भी स्टेट के मिनिस्टर, जिनको गवर्नर बोलते हैं, या डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो कलेक्टर, उनको एक ही टारगेट दे रखा है। आपका एक ही टारगेट पे आपको इवेल्युएट किया जाता है कि
आपने पिछले साल में यहाँ पे कितने जॉब्स क्रिएट, लेट अस से हम कलेक्टर का इवैल्यूएशन करें कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कितने जॉब्स क्रिएट किए, तो फिर क्या करेगा, हर इंडस्ट्री को इनवाइट करेगा, किसी को वो प्रॉब्लम हो रहा है, लेट अस से सड़क नहीं है तो वो सड़क बनवाएगा फिर अपने फंड लगवा के, प्रायोरिटाइज करेगा, किसी को पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लेबर का कॉन्फ्लिक्ट हो, लेट अस से लेबर और इंडस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो कलेक्टर आके बैठेगा और उनमें प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा, क्योंकि नहीं तो क्या, वो यदि वो फैक्ट्री बंद हो गई तो उसका टारगेट तो खराब हो गया। तो प्रॉब्लम इंडिया में है कि केपीआईज क्लियर नहीं है, जहां कुछ स्टेट्स में अलाइनमेंट अच्छा है, जैसे एंड ऐसा नहीं कि जो स्टेट पहले अच्छे काम करते थे, जैसे कुछ स्टेट तो बहुत इंडिया में हमेशा प्रो रहे हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है जनरली, बट द मिरेकल स्टेट इज यूपी। द इंटरेस्टिंग अनदर मिरेकल स्टेट व्हिच पीपल डोंट नो अबाउट मच इज द स्टेट वी आर सिटिंग, मध्य प्रदेश। एंड देयर आर स्टेट्स व्हिच हैव डन नथिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड, वेस्ट बंगाल, बिहार, सो इट इज अ बॉटम अप स्टोरी। नीचे से कितना सपोर्ट मिलता है, देखिए तब जाके बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश तो ऑल बॉर्डरिंग एरियाज है ना। Correct. Why are certain miracle states and why certain states are not doing well? It is not the center, it is what happens at the grassroots. So this is where we need those changes from the government side and the support from the government side for the private to increase their capex and create those jobs for us.